क्या कभी सोचा है कि गुस्सा जो हम सबको आता है, क्या उस पर पूरी तरह से काबू पाया जा सकता है? आज हम एक ऐसे ही संत की कहानी सुनेंगे, शांतिगिरी की। वो अपनी शांति के लिए मशहूर थे, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। उनका अतीत वैसा बिल्कुल नहीं था। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है अवंतिका क्षेत्र के एक मंदिर से। यहाँ 65 साल के एक महात्मा रहते हैं, नाम है शांतिगिरी। उनके चेहरे पर ना हमेशा एक अजीब सी शांति और खुशी रहती थी। और फिर उसी गांव में एक और शख्स था, नंबरदार, जो अपने भयंकर गुस्से के लिए पूरे इलाके में बदनाम था। मतलब दो बिल्कुल ही अलग ध्रुव। अब होता यह था कि गांव वाले अक्सर शांतिगिरी के पास आकर नंबरदार की शिकायतें करते थे। कोई कहता, महाराज वो तो सबसे लड़ता फिरता है। कोई बताता, अरे उसने तो अपने परिवार तक को नहीं छोड़ा, पत्नी को इतना मारा कि वो घर छोड़कर चली गई, बेटे से भी झगड़ा कर लिया। हालत ये थी कि वहां जितने भी लोग बैठे थे ना, सब कभी न कभी नंबरदार के गुस्से का शिकार हो चुके थे। ये सब शिकायतें सुनने के बाद गांव वालों के मन में एक सवाल उठता है, जो वो शांतिगिरी से पूछते हैं कि महाराज ये कैसे हो सकता है? एक ही गांव में, एक ही माहौल में रहने वाले दो इंसानों के स्वभाव में इतना जमीन आसमान का फर्क कैसे? और बस यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। शांतिगिरी की इस गजब की शांति को देखकर गांव वालों से रहा नहीं गया। उन्होंने पूछ ही लिया, महाराज इसका राज क्या है? क्या हम भी अपने जीवन में ऐसी शांति पा सकते हैं? वो सब इसका जवाब जानना चाहते थे। और यहीं पर शांतिगिरी ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर सब चौंक गए। उन्होंने कहा, तुम्हें ये समझना होगा कि नंबरदार का जो स्वभाव आज है ना, कभी मेरा भी बिल्कुल वैसा ही था। सोचिए, ये सुनकर गांव वालों को कैसा लगा होगा। सब हैरान, एकदम सन्न। तो फिर शांतिगिरी ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। एक ऐसी कहानी जो आज से 50 साल पहले शुरू हुई थी। उन्होंने बताया कि इस सवाल का जवाब कि वो कैसे बदले, वो उनके अतीत में ही छुपा हुआ है। बात है 50 साल पहले की। तब वो सिर्फ 15 साल के एक लड़के थे, कमजोर से लेकिन गुस्से वाले। एक बार एक बारात में गए। अब हुआ ये कि खाना आने में थोड़ी देर हो गई। बस भूख के मारे उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बात इतनी बढ़ गई, झगड़ा इतना हुआ कि उनकी पिटाई तक हो गई। उन्हें बड़ा अपमान महसूस हुआ। और यही वो पल था, यही वो घटना थी जिसके बाद वो सीधे अपने पिता के पास मदद मांगने गए। अब यहां से ना कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। शांतिगिरी के पिता, जो बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने समस्या को एक डॉक्टर की तरह देखा। उन्होंने कहा, बेटा इलाज करने से पहले बीमारी की जड़ को समझना होगा। तो उन्होंने सबसे पहले गुस्से के मूल कारणों का पता लगाया। तो पहला कारण जो उनके पिता ने बताया वो था शरीर की कमजोरी। उन्होंने समझाया कि देखो, जब शरीर में ताकत नहीं होती तो मन भी बहुत चंचल और कमजोर हो जाता है। और ऐसा इंसान फिर छोटी छोटी मामूली सी बातों पर भी भड़क उठता है, अपना आपा खो देता है। अच्छा, दूसरा कारण था काम, यानी हमारी इच्छाएं, हमारी ख्वाहिशें, जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। होता क्या है, जब हमारी कोई बहुत गहरी इच्छा पूरी नहीं हो पाती तो मन में एक फ्रस्ट्रेशन, एक निराशा पैदा होती है। और जानते हैं, यही निराशा बाद में जाके गुस्से में बदल जाती है। अपनी बात को और अच्छे से समझाने के लिए उनके पिता ने गीता के एक श्लोक का जिक्र किया। इसमें बहुत गहराई से बताया गया है कि कैसे किसी चीज के बारे में सोचने से लगाव होता है, लगाव से इच्छा पैदा होती है, और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध जन्म लेता है। एक पूरा साइकिल है ये। और फिर आया तीसरा और शायद सबसे बड़ा कारण, अहंकार। ये मैं और मेरा वाली जो फीलिंग होती है ना, वही। जब किसी के इस मैं को जरा सी भी चोट पहुंचती है तो वो इंसान तिलमिला उठता है। और अगर किसी के पास दौलत, ज्ञान या किसी ऊंचे पद का घमंड हो, तब तो ये आग में घी डालने जैसा काम करता है। तो ठीक है, बीमारी की जड़ तो पता चल गई, डायग्नोसिस हो गया। अब बारी थी इलाज की। शांतिगिरी के पिता ने उन्हें सिर्फ ज्ञान नहीं दिया, बल्कि गुस्से को जीतने का एक प्रैक्टिकल, एक व्यावहारिक तरीका बताया। ये जो नुस्खा था, इसके 4 हिस्से थे। पहला, रोज कसरत करो, घूमो फिरो, अपने शरीर को मजबूत बनाओ। दूसरा, अपनी इच्छाओं को काबू में रखो। ये समझो कि हर ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। तीसरा, अगर कोई कड़वा बोले तो पलटकर मीठा बोलो। इससे क्या होगा? अहंकार धीरे धीरे घुल जाएगा। और चौथा और सबसे जरूरी, सहन करना सीखो, क्योंकि असली ताकत सहने की शक्ति में ही होती है। और शांतिगिरी ने अपने पिता की इन बातों को गांठ बांध लिया।
उन्होंने इसे अपने जीवन का आधार बना लिया। और ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी। उन्होंने पूरे 50 साल, जी हाँ 50 सालों तक लगातार इस पर काम किया, इसका अभ्यास किया। तो कुल मिलाकर इस कहानी से हमें शांति के 4 मजबूत स्तंभ मिलते हैं। पहला, एक ताकतवर शरीर। दूसरा, काबू में रखी गई इच्छाएं। तीसरा, अहंकार को मिटाने वाली विनम्रता। और चौथा, सहनशीलता। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये जिंदगी में उतारने वाले सिद्धांत हैं। और इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा सार है वो ये है कि शांतिगिरी को ये शांति किसी वरदान में नहीं मिली थी। ये कोई चमत्कार नहीं था। ये उनके 50 साल की मेहनत, उनके लगातार अभ्यास का नतीजा था। मतलब शांति एक तोहफा नहीं है, ये एक हुनर है, एक स्किल है जिसे साधना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए है, अगर शांतिगिरी के गुस्से की वजह शरीर की कमजोरी, इच्छाएं और अहंकार थे, तो आज के इस दौर में हमारे गुस्से के पीछे क्या है? कौन सी चीज है जो उसे हवा देती है? शायद इस सवाल पर थोड़ा रुककर सोचना शांति की तरफ हमारा पहला कदम हो सकता है।